मुल्क में पानी की कमी का मामला, वज़ीर आज़म ने आज फिर इजलास बुला लिया। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। सिंध के वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबे में पानी की कमी की शिकायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अरसा के फार्मूले के तहत सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। कौमी असम्बली में भी आबी बहरान पर गर्मा गर्म बहस हुई। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आबी वसाइल को आज ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। PDM में कोई जमात अकेले किसी को रख या निकाल नहीं सकती। मुल्की मसाइल के हल के लिए माजी को फरामोश करके कौमी मफाहमत की जाए। नवाज शरीफ को मना लूँगा चाहे पाँव पकड़ना पड़े। शहबाज शरीफ मफाहमती पॉलिसी के साथ खुलकर सामने आ गए। कहते हैं मरीम नवाज को सियासी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, इसके लिए मरीम के वालिद मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर आज इस्लामाबाद जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी पर बात होगी। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है PDM में वापसी के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं की। आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन, और निकलना क्या मरता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। नून लीग से शीन निकल चुकी है, क्या अब भी किसी को नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती? इमरान खान 5 साल डट कर हुकूमत करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में गवर्नर राज लग रहा है और ना वजीर आजम सूबे में मुदाखलत चाहते हैं। शदीद गर्मी में कराची के अवाम दोहरी अजियत से दो चार। गर्मी बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक का नाकारा सिस्टम फिर बैठ गया। रात गए गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी और बल्दिया टाउन समेत शहर के मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। गिजरी में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर लियारी के मकीनों का एहतजाज। हुक्मरान जवाब दें, वादों के बावजूद लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का खिताब, कहा कि इलेक्ट्रिक के चोरों की सरपरस्ती बंद की जाए। मसला हल ना हुआ तो लियारी के अवाम गवर्नर हाउस पर भी धरना देंगे। मुल्क में कोरोना के हमलों की शिद्दत में कमी, एहतियात अब भी है लाजमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 37 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में 2482 नए मरीज सामने आए। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.8% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 51,625 टेस्ट किए गए। विफाक और सिंध कच्चे से डाकुओं के खात्मे पर मुत्तफिक। डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत चाहे तो रेंजर्स की मदद देने को तैयार हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सिंध मिलकर काम करेंगे। कच्चे के पक्के डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर। 27 हाई प्रोफाइल डाकुओं के सर की कीमत 5 लाख से 30 लाख रुपए रख दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं डाकुओं के पास भारी असलहा कहाँ से आया? ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उन्हें अफगानिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। रशकई सनती जोन का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला KP और चीनी हुक्काम और सनतकार भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का गज़ा से मुतालिक खुसूसी इजलास। पाकिस्तान की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। इसराइल के फ़लस्तीन के खिलाफ मज़ालिम की तहकीकात का फ़ैसला। इंसानी हुकूक कमिश्नर मिशेल बैचलेट की इसराइल पर तनकीद, कहा फ़लस्तीन में इसराइल ने 11 रोज़ा फ़ज़ाई हमलों में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को आंखें दिखाने लगा। हर धर्म। इसराइली वज़ीर आज़म ने तहकीकात का फ़ैसला शर्मनाक करार दे दिया। बोले अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला इसराइल की मुखालफत का एक और सबूत है। और PSL 6 के बकिया मैचेस से बेयकीनी के बादल छट गए। फ्रेंचाइज के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबूधाबी पहुंच गए। तमाम अरकान अबूधाबी के मकामी होटल में बनाए गए बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। सरफराज अहमद समेत 25 अरकान की आज खुसूसी परवाज से रवानगी मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को भी इजाज़त मिल गई।